नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईसीएमआर के प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ का बयान जो है वो सुनने के बाद तो एक चीज तो स्थिति स्पष्ट हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि झारखंड में सब कुछ इसी तरीके से आगे चलेगा, कोरोना संक्रमण के पिछले कुछ दिनों का एवरेज देखें तो आंकड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। हाँ, हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जैसे कि कल जो रांची से केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, पूर्वी सिंहभूम में भी आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी ये आप नहीं कह सकते हैं कि स्थिति जो है वो बेकाबू हो गई है, स्थिति नाजुक हो गई है। तीसरी लहर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और इसके लिए झारखंड सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगले 100 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। तो क्या अगस्त में ही झारखंड में लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ेगा? क्या सितंबर जाते जाते झारखंड की स्थिति नाजुक हो सकती है? इन तमाम पहलुओं पर इस वीडियो में बातचीत करेंगे और आपके सामने जो है सच लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अब अगर हम बात करें देश के अंदर जो नए हालात हैं, संक्रमण के केसेस लगभग 40,000 मिले हैं कल। पिछले कुछ दिनों से ये 50,000 से नीचे के आसपास ही बना हुआ है। हालांकि अगर मैं उपचाराधीन मरीजों की संख्या की बात करूं पूरे देश में तो ये कहीं ना कहीं 4,24,025 हैं। स्थिति बेहद ही स्पष्ट हो चुकी है कि अभी भी जिस दूसरी लहर को हम ये सोच रहे हैं कि दूसरी लहर चली गई हमारे आसपास से, दरअसल विशेषज्ञों ने कहा है कि दूसरी लहर जो है अभी कहीं गई ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। केरल की बात करें तो वहां पर संक्रमण के केसेस 10,000 से ज्यादा एक दिन में मिल रहे हैं। दरअसल केरल, महाराष्ट्र और ऐसे बड़े बड़े शहरों की बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछले 2 बार के अगर पैटर्न को देखें तो झारखंड में थोड़ा लेट कोई भी लहर आता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि झारखंड में जब बाहर से प्रवासी आएंगे, जब बाहर से कुछ लोग आएंगे, तभी वहां के वेरिएंट्स जो हैं झारखंड आ पाते हैं। याद कीजिए आप सभी, जब हिंद पीढ़ी में पहला केस मिला था तो वो किस तरीके से मिला था, और झारखंड में जब केसेस की बात करते हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ज्यादातर जो केसेस यहां पर बढ़े हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं देश के अंदर, वहां पर संक्रमण देखने को मिला है। पहले वहां से धीरे धीरे संक्रमण जो है ट्रांसफर हुआ है एक तरीके से राज्य के अंदर, तो ठीक है, लेकिन पड़ोसी राज्यों से भी झारखंड में संक्रमण जो है फैलने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। हालांकि अभी अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के बारे में बात करें तो इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। स्कूल कॉलेजेस पूरी तरीके से बंद हैं। इस पर झारखंड सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर जैक बोर्ड अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन आज चूंकि संपूर्ण लॉकडाउन है और आज सिर्फ उन परीक्षार्थियों को थोड़ी बहुत छूट देने के दिशा में सरकार ने काम किया जिनका कि एग्जाम है, क्योंकि केंद्र के एग्जाम्स पर झारखंड में रोक नहीं है। झारखंड के एग्जाम्स पर झारखंड में रोक लगी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार जो भी एग्जाम्स लेगी उस पर रोक नहीं है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि फिलहाल की जो स्थिति है, इन प्रतिबंधों में ढील कब दी जाएगी कोई भी मुंह खोलने को लेकर इस पर तैयार नहीं है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर आप देखते हैं कि सीमित संसाधन है। वैक्सीनेशन को लेकर जो स्थिति है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर इसी तरीके से वैक्सीनेशन चलता रहा, 6 महीने बीत गए, लगभग 5% आबादी को ही दोनों डोज दिया गया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला है। अगर पर डे वैक्सीनेशन की बात करें दोस्तों तो हमें लक्ष्य जो है 1 करोड़ तक रखना होगा, तभी कहीं ना कहीं अगर इसी हालात से वैक्सीनेशन देश के अंदर होते रहे तो फिर ये अगले साल जुलाई तक जो है कोरोना वैक्सीनेशन होता रहेगा और तब जाकर स्थिति कंट्रोल में आएगी। आईसीएमआर के प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पांडा साहब ने कहा है कि इस साल जो है अगस्त के अंत तक देश में तीसरी लहर आ जाएगी। यदि प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो राज्यों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह भी कहा कि तीसरी लहर किस रूप में आएगी, कैसे आएगी, कितना ज्यादा उसका प्रभाव होगा, बच्चों पर किस तरीके से प्रभाव होगा,
वो कहना कठिन है। अब हम बात कर लेते हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, जो कल मीटिंग हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। झारखंड में वैक्सीनेशन की स्थिति, वैक्सीनेशन भंडारण की क्षमता जो है बढ़ाने को लेकर एनएचएम के अभियान निदेशक उमाशंकर सिंह ने शनिवार को आरसीएच कैंपस नामकुम में जो है 2 कूलर 1 फ्रिज का शुभारंभ किया। इससे भंडारण की क्षमता जो है वो दुगनी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर तैयारियों को भी बढ़ाया जा रहा है। राज्य में प्रतिदिन 50,000 सैंपल्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, लेकिन इन सैंपल्स की बात करें तो जांच हो रही है, लेकिन जांच अतिरिक्त में पेंडिंग सैंपल्स भी छोड़ रही है। अब इसको दूर करने के लिए और तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर एनएचएम और बाकी तमाम संस्थाएं जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए भी जिम्मेदार है, साथ में कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी अपनी भूमिका, उनकी भूमिका महती है। JITM के MOU के साथ जो है झारखंड में अब 5 जिलों में शुरुआत हुई है मोबाइल वैन RT-PCR टेस्ट लैब की। दरअसल इसमें अमूमन जो RT-PCR जांच होती है उसमें 60 घंटे 72 घंटे तक का वक्त लग जाता है, लेकिन मोबाइल वैन सिस्टम के सहारे यहां पर सैंपल्स अगर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर के सैंपल्स जो हैं इसमें लिए जाएंगे और मात्र 24 घंटे में रिपोर्ट जो है आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल यह सेवा रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू में जनसंख्या घनत्व और वहां के कंडीशंस को देखते हुए शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में यह सेवा जो है और 7 जिलों में सरकार शुरू करने वाली है, जिसमें कि गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और साहेबगंज जिलों को इसमें शामिल किया गया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने तमाम सिविल सर्जनों और डीसी को हिदायत दी है कि लगातार राज्य जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों का भी एक कर्तव्य बनता है, एक बड़ी भूमिका बनती है। अगले 100 दिन की तैयारी करने के लिए कहा गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि अगले 100 दिन बेहद ही अहम होने वाले हैं। अगले 100 दिन इस लिहाज से अहम होने वाले हैं कि पीकू, नीकू, HDU और इन तमाम चीजों को तैयारी करने को लेकर कहा गया है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेट, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन, ये 5 अवयवों को मिलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है लड़ी जा रही है। 30 जुलाई तक सभी जिलों में PSA प्लांट जो हैं वो शुरू कर देने को लेकर बातें कही गई है और साथ में जिन निजी अस्पतालों में 50 बेड से ज्यादा का अस्पताल है वहां पर भी PSA प्लांट लगाए जाने को लेकर बातें हुई हैं। जिला कंट्रोल रूम को मजबूत किए जाने की बात हो रही है। क्रिटिकल केयर को और ज्यादा मजबूत बनाए जाने को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जरूर टेस्टिंग हो, इसका खासा ध्यान रखने के लिए कहा गया है। फिलहाल सरकार ने कोई लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर कोई विशेष बयानबाजियां तो नहीं की है, लेकिन ऐसे में आहट है कि अगर संक्रमण नहीं रुकता है तो फिर इस अगस्त जो है झारखंड में फिर से आप देखेंगे लॉकडाउन लगते हुए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।